किस किस को प्यार करूं टू की ये पागलपन से भरी, दिमाग चकरा देने वाली और लगातार तनाव बढ़ाने वाली कहानी मोहन शर्मा नाम के एक साधारण लेकिन बदकिस्मत आदमी से शुरू होती है, जो भोपाल में अपनी मामूली सी जिंदगी, अपनी मां ममता, पिता बीके और अपने छोटे से रेस्टोरेंट को लेकर सुरक्षित भविष्य का सपना देखता है। और उसी सपने में एक तूफान बनकर आती है सानिया, जिससे वो सच्चा प्यार करता है और शादी करना चाहता है। लेकिन दोनों परिवारों की रोक टोक, आपसी शक-शुबा और सामाजिक दबाव उनके रिश्ते को हर दिन तोड़ने की कोशिश करता है। पिता बीके और सानिया के पिता मिर्जा दोनों ही इस रिश्ते के खिलाफ हैं, और इसी विरोध के बीच जब मोहन अपनी बेबसी से टूटने लगता है तो वो ऐसा फैसला लेता है जिसे सोचकर भी कई लोग डर जाएं। वो अपना धर्म बदलने का निर्णय लेता है, अपनी पहचान छोड़कर महमूद बन जाता है ताकि सानिया को पा सके, ताकि उसके पिता को जवाब दे सके कि उसका प्यार सिर्फ नाम पर नहीं बना है बल्कि उसके दिल की सच्चाई पर टिका है। और इस कदम से मिर्जा का दिल पसीज जाता है। वो मोहन की नीयत को समझता है, उसकी गंभीरता देखता है और शादी के लिए राजी हो जाता है। लेकिन कहानी का असली झटका यही नहीं है। असली बवंडर तो तब शुरू होता है जब इस धर्म परिवर्तन और शादी की मंजूरी के ठीक बाद मोहन खुद को अचानक और बिना किसी चेतावनी के एक और शादी में फंसा पाता है, जहां वो रूही नाम के लड़की का पति बन चुका है, बिना ये समझे कि ये सब हुआ कैसे, क्यों हुआ, कौन उसे यहाँ खींच लाया। वो सदमे में घर लौटता है, बेहोश होता है, फिर होश में आता है तो देखता है कि अब वो एक तीसरी महिला मीरा का पति है। और इन दो झटकों से संभल भी नहीं पाता कि किस्मत तीसरा हमला करती है, जहाँ गोवा में माइकल नाम की नकली पहचान में जाकर वो अनजाने में जेनी से भी शादी कर लेता है। और इस तरह एक साधारण आदमी जो एक लड़की से शादी का सपना लेकर चला था, अब 4 अलग अलग पहचान और 3 अलग अलग पत्नियों से जूझ रहा है। और ऊपर से उसकी असली प्रेमिका सानिया रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाती है, जिसकी गुमशुदगी पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसके माता पिता कोई चिंता नहीं करते, कोई शिकायत नहीं करते, बल्कि उल्टा मोहन और उसके उन शादीशुदा जिंदगियों में सहज बने रहते हैं, जैसे सब बिल्कुल सामान्य चल रहा हो। ये अजीब व्यवहार कहानी को और संदिग्ध बनाता है और दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस परिवार के भीतर ऐसा क्या हो रहा है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा। कहानी आगे बढ़ती है तो मोहन की जिंदगी 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा रूही के घर में, जहां उसे आदर्श पति बनकर रहना पड़ता है ताकि उसका झूठ उजागर न हो। दूसरा हिस्सा मीरा के साथ, जहां भावनाओं, उम्मीदों और नाराजगी का दबाव उस पर टूटता रहता है। और तीसरा हिस्सा जेनी के साथ, जहां उसे ऐसे व्यवहार करना पड़ता है जैसे वो सचमुच माइकल हो। और इन तीनों जीवन के बीच वो भागता, गिरता, संभलता, झूठ बोलता, परेशानी झेलता और हर बार नई मुसीबत में फंसता जाता है। किसी एक पत्नी को खुश करे तो दूसरी नाराज, किसी एक को मनाए तो बाकी 2 छलक पड़े। और इस ऊपर नीचे चल रही जिंदगी में अचानक एंट्री होती है इंस्पेक्टर डेविड डिकोस्टा की, जो अपने शक, अपने सवालों और अपने दबाव से मोहन की सांसें रोक देता है। डेविड को शक है कि मोहन कुछ बड़ा छुपा रहा है। उसके चेहरे पर घबराहट, उसके झूठे जवाब, उसकी लगातार बदलती कहानियां इस पुलिस अधिकारी को और ज्यादा सतर्क बना देती हैं, और कहानी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसती जाती है जहां से निकलना लगभग नामुमकिन दिखने लगता है। निर्देशक अनुकल्प गोस्वामी ने इस अफरा तफरी को इतने सहज ढंग से पेश किया है कि दर्शक कभी भी कंफ्यूज नहीं होते, बल्कि हर दृश्य में एक नई हंसी, एक नया तमाचा और एक नया झटका पाते रहते हैं। 3 शादियां, 3 अलग अलग जिंदगी, पत्नी पति के रिश्तों का खींचतान, पहचान छिपाने की मजबूरी और इसके बीच परिवार का प्रेशर, दोस्ती और समाज का तंज, सब मिलकर कहानी को एक ऐसी दिशा देते हैं जो पागलपन से भरी होते हुए भी कहीं न कहीं बेहद संवेदनशील महसूस होती है। क्योंकि असलियत ये है कि मोहन कोई बुरा इंसान नहीं है। वो धोखेबाज बनने की कोशिश नहीं करता, वो अपराधी नहीं, वो सिर्फ हालात का मारा हुआ एक भला आदमी है जो एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती में धकेला जाता है और फिर तीसरी, चौथी, 5वीं गलतियों में उलझकर अपनी ही जिंदगी का यात्री बन जाता है। कपिल शर्मा इस भूमिका को जिस ताकत, जिस ऊर्जा और जिस सटीक टाइमिंग से निभाते हैं, वो साफ दिखाता है कि ये किरदार उस हीरो का इंतजार कर रहा था जो एक साथ हास्य भी निभा सके और दर्द भी, एक साथ हल्के फुल्के पागलपन में हंसा भी सके और भीतर छिपे दबाव में घुटता भी दिख सके।
सह कलाकार जैसे त्रिधा चौधरी, हेरा वरीना, पारुल गुलाटी, आयशा खान, बिपिन शर्मा, अखिलेंद्र मिश्रा और सुशांत सिंह कहानी को मजबूत पकड़ देते हैं। हर पात्र अपनी भूमिका के अनुसार प्रभाव छोड़ता है। त्रिधा को सबसे ज्यादा स्क्रीन स्पेस मिलता है और वो अपनी उपस्थिति से दर्शकों को बांध कर रखती है, जबकि हास्य की फुहारे जमाने में जेमी लीवर और जिमी मोजेस की मौजूदगी हर तनाव को हल्का कर देती है। लेकिन फिल्म की कमजोरियों की बात करें तो सानिया की गुमशुदगी पर परिवार की उदासीनता, पत्नियों का कभी सवाल न करना और संगीत का कमजोर होना कुछ जगह कहानी को ढीला कर देता है। खासकर गाने कहानी की गति को रोक देते हैं, हालांकि बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को आगे बढ़ाता रहता है। प्रोडक्शन डिजाइन कभी कभी ज्यादा चमकीला लगता है, लेकिन फिल्म के जॉनरे के हिसाब से ये गलत नहीं लगता। कहानी के अंत में जब सारी सच्चाइयां, सारे झूठ, सारी पहचाने और हर रिश्ता एक जगह आकर टकराता है तो पूरी फिल्म जैसे एक विस्फोट में बदल जाती है। दर्शक एक झटके में सब कुछ महसूस करते हैं, तनाव, डर, हंसी, दया, अफसोस और आखिरकार राहत, क्योंकि अंत बड़ा मुलायम और सुकून देने वाला है जो पूरी फिल्म के पागलपन को बैलेंस कर देता है। और इसी वजह से किस किस को प्यार करूं 2 एक ऐसी फिल्म बनकर सामने आती है जो ना तो महान कॉमेडी है, ना कोई बड़ी सामाजिक फिल्म, लेकिन ये साफ परिवार अनुकूल, हंसाने वाली, तनाव तोड़ने वाली और दिल को हल्का कर देने वाली मनोरंजन फिल्म है, जो कपिल शर्मा के तगड़े अभिनय और अनुकल्प के चुस्त निर्देशन की वजह से दर्शकों पर अपनी मजबूत पकड़ छोड़ती है। और भले ही ये फिल्म धुरंधर की आंधी में बॉक्स ऑफिस पर लंबी दूरी न दौड़ पाए, लेकिन कपिल शर्मा के फैन बेस और हल्की फुल्की हंसी पसंद करने वाले परिवार इसे जरूर अपनाएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में जहां हर तरफ तनाव है, हर तरफ दबाव है, वहां मोहन जैसे पात्र हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी जितनी पागल है उतनी ही मजेदार भी, और कभी कभी यही पागलपन इंसान को हंसना सिखा देता है।